हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट हॉलीवुड। मैं हूं समी। मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बेहतरीन हॉलीवुड मूवी का हिंदी एक्सप्लेन जिसका नाम है वाइबेरियन। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस मूवी को कहां से डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जेमा नाम की एक लड़की जो कि टीचर है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है प्राइमरी स्कूल में। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि वो एक टीचर है और वो उसका नाम गेमा है। वो फिर बाहर निकलती है ट्यूशन पढ़ा के, जब बच्चों को पढ़ाकर, तब उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा था एक पेड़ के पीछे। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है टॉम। वो उससे मिलती है और वो दोनों आज जाने वाले होते हैं एक रियल एस्टेट एजेंट के पास नए घर के लिए। तो वो लोग वही रियल एस्टेट एजेंट के यहाँ जाती है नए घर के लिए। जिस रियल एस्टेट एजेंट का नाम होता है मार्टिन। मार्टिन जो कि काफ़ी अजीब होता है, रोबोटिक बिहेवियर करता है, जैसे कि उसे प्रोग्राम किया हो सब चीज़ का आंसर देने के लिए। अजीब सा बिहेव करता है, नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। फिर भी इन्हें घर चाहिए होता है, तो ये मार्टिन के साथ मिलता है और मार्टिन बोलता है ठीक है, सामने ही एक अपार्टमेंट है तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। फिर वो लोग तीनों जन वहाँ अपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। मार्टिन उसे एक रियल एस्टेट एरिया में लेके जाता है जिसका नाम होता है योंडरलैंड। दोस्तों, वहाँ पे एक अजीब सा जगह होता है जहाँ पे हर फ्लैट एक जैसा ही दिखता है, हर मकान एक जैसा, एक दरवाज़ा खिड़की हर चीज़ एक जैसा, यहाँ तक कि ऊपर का बादल भी एक जैसा होता है। ये लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर भी इन्हें घर चाहिए होता है तो वो वहाँ पे रुकते हैं और मार्टिन उसे 9 नंबर फ्लैट दिखाता है और बोलता है कि ये अपार्टमेंट है, ये काफ़ी लकी अपार्टमेंट है, ये 9 नंबर। तो चलिए मैं आपको अंदर का चीज़ दिखाता हूँ। ये लोग सभी जाते हैं अंदर में। मार्टिन इसे हर रूम दिखाता है, सभी रूम दिखाता है। इन लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है वो जगह। फिर मार्टिन बोलता है कि डील पक्का हो गया तो चलिए वाइन निकाल के सेलिब्रेशन करते हैं, डील को पक्का करते हैं। ये लोग बोलता है नहीं, मैं और थोड़ा देखूंगी। गेमा जो है वो जाती है, थोड़ा गार्डन वगैरह देखती है, लेकिन देखती है उसके बाद मार्टिन जो है वहाँ से चला गया है। मार्टिन वहाँ पे नहीं है। तो वो वापस आती है बाहर। बाहर आके वो मार्टिन से बोलने वाली होती है कि मुझे ये घर चाहिए, लेकिन मार्टिन वहाँ पे नहीं होता और उसका कार भी वहाँ पे नहीं होता है। तब गेमा और टॉम जो है वो भी अपने कार में बैठते हैं, बोलते हैं रहने दो यार, नहीं चाहिए घर, और वहाँ से निकल जाते हैं। वो जगह इतना अजीब होता है दोस्तों, हर डिज़ाइन, हर रोड, हर सड़क का डिज़ाइन एक जैसा ही होता है। फिर भी वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग बार बार घूम के वही घर के पास आ जाते हैं, वही 9 नंबर अपार्टमेंट के पास आ जाते हैं। तो टॉम बोलता है कि हो सके तुम्हें मिस्टेक हो रहा है चलाने में, मुझे मुझे दो गाड़ी, मैं चलाऊँगा। अगेमा बोलती है नहीं, मैं सही चला रही हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ही दो, मैं चलाता हूँ। टॉम टॉम गाड़ी चलाता है और टॉम भी नहीं जा पाता है बाहर। वो भी गोल गोल चक्कर ही लगाते रहता है और वही अपार्टमेंट के पास बार बार घूर घूर के वहीं पे आता है। तब वो लोग अपना अपना मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में गूगल मैप खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैप मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता और वो लोग वही गाड़ी लेके गोल गोल घूमते रहते हैं। वो बार बार उसी अपार्टमेंट के पास आके उसका गाड़ी रुकता है। इस तरह टॉम काफ़ी इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खोजते रहता है रास्ता, लेकिन नहीं मिलता और शाम हो जाती है। शाम भी हो जाती है और साथ में उसके गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। वो लोग काफ़ी थक जाते हैं और थक के कुछ देर गाड़ी में रुकते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग घर के अंदर ही रहेंगे। और लोग वही अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। अंदर अंदर जाते हैं, लेकिन खाना कुछ होता नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, वही वाइन और चेरी होता है वहाँ पे, वो चेरी और वाइन खा के वहीं पे रहते हैं। चेरी और वाइन खा के वहीं पे रहते हैं। उसके बाद वहीं उसी उसी रात में रात बिताते हैं, वहीं पे सोते हैं। और उठने के बाद अगला दिन सुबह वो लोग फिर से निकलते हैं रास्ता खोजने। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पहले छत पे चढ़ेंगे, छत पे चढ़ के देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है, कहाँ पे एंड होता है। और वो लोग वही करते हैं, वो लोग छत के ऊपर चढ़ते हैं। छत के ऊपर चढ़ कर देखते हैं कि रास्ता कहाँ पे एंड होता है। तो वो जब छत पे चढ़ता है टॉम, तो देखता है कि पूरा बाहर जहाँ तक नज़र जा रहा है तहाँ तक एक ही पूरा एक ही जैसा मकान है। हर जगह पीछे आगे हर चारों तरफ एक जैसा ही मकान है और एक जैसा ही रास्ता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सूरज को फॉलो करेंगे, सन को। जिधर सन डूबेगा वो लोग उधर ही जाएंगे। तो वो लोग वही करते हैं, हर फेंसिंग को जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और सूरज डूबने तक वो सूरज को ही फॉलो करते रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सूरज डूब जाता है, लेकिन इन लोगों को रास्ता नहीं मिलता है। अंत में ये लोग थक जाते हैं, लेकिन फिर भी स्लो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक समय आता है जब टॉम थक के बैठ जाता है, लेकिन जेमा जो है वो चलती रहती है। जब वो आगे जाती है देखती है कि एक घर में लाइट जल रहा है और वो एक ही घर होता है जहाँ लाइट जल रहा होता है। तो फिर गेमा उस घर के अंदर जाती है, टॉम भी उस घर के अंदर जाता है और जब वो जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उन्हीं का घर है
अपार्टमेंट नंबर 9। फिर वो जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक कार्टून पड़ा हुआ है, एक कार्टून बॉक्स जिसके अंदर फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न फिश है और फ्रोज़न बाकी का खाना है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है टॉम ये देखकर। ये टॉम देख के काफ़ी गुस्सा होता है और कार्टून निकालता है और कार्टून को फाड़ता है, फाड़ के उसके अंदर आग लगाता है और आग लगा के अपार्टमेंट के अंदर जाके आग लगा देता है, पूरा पूरा अपार्टमेंट को आग लगा देता है और आग लगा के बाहर आ जाता है। गेमा मना करती है लेकिन फिर भी वो टॉम जो है गुस्से में आकर पूरा अपार्टमेंट को आग लगा देता है और आग लगा के बाहर बैठ जाते हैं दोनों। बोलते हैं इस चीज़ को इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, और वो दोनों बैठ जाते हैं। काफ़ी वहीं थके रहते हैं, इसलिए वहीं उन लोग को नींद आ जाता है। जब वो अगला दिन सुबह उठते हैं तो सामने देखते हैं एक और कार्टून पड़ा हुआ है। जब वो देखते हैं कि कार्टून पड़ा हुआ है तो उसमें गेमा जाती है और जाके वहाँ पे कार्टून को खोलती है। तो कार्टून को खोलती है, देखती है उसके अंदर एक प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही मासूम सा अच्छा एक बच्चा है। फिर वो बच्चा को वो उठाती है और वहाँ पे लिखा रहता है राइज द चाइल्ड एंड वी रिलीज, इस बच्चे को बड़ो करो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो वही करती है, वो उसे गोद में उठाती है। जब वो गोद में उठाती है तो सामने देखती है कि अपार्टमेंट नंबर 9 जिसे कल रात में जला दिया गया था वो एकदम सही सलामत है, काफ़ी अच्छा है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और कुछ समय बीत जाता है। वो लोग छत पे लिखते हैं हेल्प, लेकिन कोई मदद कर लिए नहीं आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक 8 साल 9 साल का बच्चा है, वही बच्चा है जो उस गेमा को उस कार्टून के अंदर मिला था। तो ये समय कितना बीत गया दोस्तों? ये समय बीता है मात्र 98 डेज। 98 डेज में ये बच्चा 7-8 साल का हो गया है। ये बच्चा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बच्चा कोई नॉर्मल नहीं है। तो ये बच्चा अजीब सा हरकतें करता है, बिल्कुल एकदम मार्टिन जैसा रोबोटिक हरकत। और ये बच्चा जब भूख लगने पे काफ़ी तेज़ी से क्रीपी आवाज़ निकालता है, काफ़ी बेहुदा आवाज़। और ये लोगों को काफ़ी इरिटेशन फील होता है। इन लोगों के पास जितने भी खाने खत्म हो जाते हैं, वो खाना खत्म होने के बाद वो खाली कार्टून को सामने रखते हैं और एक आदमी आता है और वो कार्टून को भर के चला जाता है। ऐसे होता है रोज़। तो ये लोग आज भी वही करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि कौन आदमी आएगा, उस आदमी को हम लोग पकड़ेंगे और बोलेंगे ये रास्ता निकालने कहाँ है, निकलने का बताओ। लेकिन कोई नहीं आता। टॉम ये बात देख कर इरिटेट हो जाता है और वो एक सिगरेट जलाता है। सिगरेट जला के जैसे वो नीचे धरती पे फेंकता है, वहाँ जितने भी घास रहते हैं वो घास अपने आप हट जाता है। ये देखकर चौंक जाता है टॉम और एक फावड़ा लेकर ज़मीन को खोदने लगता है। जब वो ज़मीन को खोदता है तो देखता है उसमें से एक अजीब सा मिट्टी निकला है। वो नॉर्मल मिट्टी नहीं, एक चिपचिपा सा अजीब सा मिट्टी है। ये वो देख कर सोचता है कि ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ राज है, और वो वही करता है, वो खोदने लगता है उसको। गेमा भी उसका साथ देती है उसमें, और वो कंटिन्यू उसे खोदने लगता है पागलों के जैसा। गेमा मना करती है कि शायद इसमें कुछ नहीं है, तो टॉम भी उसे छोड़ देता है और अपार्टमेंट चला जाता है। अगला दिन सुबह होता है, सेम वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सेम उसी तरह खाली कार्टून बाहर रखाते हैं और टॉम जो है इस बार गड्ढा करने वापस लग जाता है। इस तरह वो गड्ढा करते रहता है और इधर जो बच्चा है वो दिखाया जाता है कि टीवी देख रहा है। टीवी में कुछ भी नहीं है, एक अजीब सा विजुअल है और वही वो देखता रहता है और कुछ नहीं देखता। टीवी बंद करने पर गुस्सा हो जाता है। इधर टॉम गेमा से बात करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो टॉम बोलता है कि तुम बच्चे का ख्याल रखो और मैं कंटिन्यू यहाँ गड्ढा करते रहूँगा, कुछ ना कुछ सबूत तो यहाँ से निकलेगा ही। और टॉम वही करने में लग जाता है। टॉम वहीं रहता है और ये इधर बच्चा का ख्याल रखती है कंटिन्यू। एक दिन सुबह में बच्चा उसी तरह चिल्लाता रहता है जैसे हर दिन चिल्लाता है। टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और टॉम उसका खाना फेंक देता है और बच्चे को उठाता है और कार में जाके बंद कर देता है। कार में बंद करने के कारण नेहा उसे बोलती है कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन टॉम बोलती है मरने दो, ये मरेगा तभी हमें बचाने कोई और आएगा जो इसे चाहता है कि इसे हम पाले। लेकिन गेमा बोलती नहीं, मैं नहीं उसे मरने दूंगी। और टॉम क्या करता है, गेमा को घर के अंदर बंद कर देता है। लेकिन गेमा जो है बाहर निकल आती है और बच्चे को बचा लेती है, घर के अंदर ले जाती है। तो इस बात से टॉम काफ़ी नाराज़ हो जाता है। लेकिन गेमा के अंदर ममता जाग जाता है, तो वो बच्चे का ख्याल रखती है एक माँ के जैसा। और टॉम जो है वहीं गड्ढा करता है और वहीं सो जाता है, वो घर में ही नहीं जाता अंदर। और इस तरह तो समय बीतते रहता है। गेमा देखती है कि एक दिन जो लड़का है उस लड़के के हाथ में एक किताब है। वो किताब देख के चौंक जाती है क्योंकि इस रूम में कहीं भी किताब नहीं है। तो बच्चे से पूछती है किताब तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो बच्चा बताता है कि नहीं, मुझे मना किया गया है बताने से। तब गेमा उसके साथ एक गेम खेलती है, बोलती है चलो एक्टिंग करो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग को तुम जानते हैं उन लोग जैसा एक्टिंग करके दिखाओ। तो वो टॉम जैसा एक्टिंग करता है, वो गेमा जैसा एक्टिंग करता है। तो गेमा बोलती है तुम जिससे मिले हो उसके जैसा एक्टिंग करके दिखाओ। तो वो एक्टिंग करके दिखाता है और दिखाता है कि अजीब सा मेंढक जैसा उसका गला फट के बाहर आ गया है। और ये देखकर गेमा काफ़ी घबरा जाती है और पीछे भागती है। और वो बोलता है माँ तुम क्यों भाग रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती है काफ़ी घबरा के, डर के, क्योंकि ये बच्चा अजीब सा ही करता है। और समय बीतता है और वो लोग वैसे ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन तब तक बच्चा बढ़ गया होता है और ये बच्चा मात्र
एक महीना में इतना बड़ा हो गया होता है। एक महीना में वो 25 साल के लगभग, 26 साल के लगभग का बच्चा हो जाता है। इस तरह वो उसका सेवा कर रही होती है गेमा, और इधर टॉम का हालत काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। वो धीरे धीरे बीमार पड़ रहा होता है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे वो गड्ढा खोद ही रहा होता है, गड्ढा खोद ही रहा होता है। एक दिन गेमा है वो बच्चे का पीछा करती है, पीछा वो किससे मिलता है डेली, उसका पीछा करने जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पीछा नहीं कर पाती और खुद खो जाती है रास्ते में। इधर टॉम गड्ढा कर रहा होता है, उसके गड्ढा में एक डेड बॉडी मिलता है, एक डेड बॉडी। वो काफ़ी चौंक जाता है और ऊपर आता है। इधर गेमा फंस जाती है यहाँ पे, वो खोज नहीं पाती उसे और थक के बैठ जाती है और टॉम को आवाज़ देने लगती है। इधर ये टॉम जो है डेड बॉडी देखता है, इस कारण जो घबरा के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके वो गेमा को आवाज़ देता है कि कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे गेमा होती नहीं और इस कारण गेमा उधर आवाज़ टॉम को दे रही होती है और टॉम गेमा को आवाज़ दे रहा होता है। लेकिन गेमा जो है लास्ट में आवाज़ का फॉलो करते हुए टॉम के पास पहुँचती है। हाँ, टॉम के पास पहुँच के पूछती है कि क्या हुआ। टॉम बताता है कि ऐसा ऐसा है और टॉम काफ़ी घबरा जाता है। और फिर वो गेमा जो है घर के अंदर आवाज़ देती है कि गेट खोलो, अब मुझे टॉम को लेके अंदर जाना, टॉम का तबीयत ख़राब है। लेकिन वो बच्चा गेट नहीं खोलता, ये लोग कार में ही सोते हैं रात भर। फिर सुबह उठती है गेमा और उस बच्चे को बोलती है कि गेट खोलो, इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे घर के अंदर ले जाना है। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि नहीं, इसे यहीं रहने दो, हो सके इसका मुक्ति का तरीका यही हो, इसकी आज़ादी शायद इसी तरीके से हो। और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और गेमा टॉम को लेकर बैठी रहती है रास्ते पे। वो दोनों अपने पुराने दिन को याद करती है और उसी दौरान टॉम की मृत्यु हो जाती है। इससे काफ़ी दुखी हो जाती है गेमा और वहाँ पे रोने लगती है। तभी वहाँ पे वो बच्चा आता है, वो बच्चा आता है और वो बच्चा जो है उसे बताता है कि उसकी मुक्ति का तरीका शायद यही था। और वो बच्चा क्या करता है, एक एयर टाइट बैग लेता है और टॉम को उसके अंदर डालता है और उसको सील कर देता है और सील करके उसी गड्ढे के अंदर उस टॉम को फेंक देता है। इससे गेमा जो है काफ़ी बुरी सदमे में चली जाती है और वो काफ़ी दुखी होती है और वो चाहती है कि उस बच्चे को अब वो मार देगी। और वो कार में सो रही होती है रात में, एक फावड़ा लेकर कार में सो रही होती है और इंतजार कर रही होती है बच्चे का बाहर निकलने का। जब वो बच्चा वो सुबह में बाहर निकलती है तो गेमा जो है फावड़ा लेकर बच्चे के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो बच्चा घायल तो होता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। फिर दोबारा से गेमा उसके ऊपर हमला कर दी है और वो बच्चा जो है वो 4 पैरों पे भागता है और भागते हुए वो जो ड्रेन होता है उसको पूरी तरह उठा देता है, जैसे कि वो रबर का बना हो, उसे उठा के उसके अंदर घुस जाता है। ये देखते हुए गेमा भी उसके अंदर घुस जाती है और घुस के जब वो अंदर घुसती है तो एक अलग सा रूम में गिरती है। उस रूम में वो देखती है कि सेम उसके जैसा ही एक बच्चा उस रूम में पहले से है, जैसे 7-8 साल का बच्चा था वो उसी उसी शक्ल का, वैसे ही वो एक बच्चा वहाँ पे टीवी देख रहा है और उसके ही जैसी एक माँ जो काफ़ी दुखी है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और रो रही है। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन तभी ज़मीन के नीचे वो गिर जाती है और गिरती है तो वहाँ देखता है एक और बच्चा है जो कि 12-13 साल का है और वो ताली बजा रहा है। लेकिन फिर से वो नीचे ज़मीन के अंदर धंस जाती है और नीचे गिरती है। वहाँ गिरती है तो वहाँ देखती है कि टॉम का जैसा एक नौजवान है जो अपने आप सुसाइड के लिए अपना हाथ काट लिया। फिर से वो एक रूम में गिरती है और वो इस रूम में गिरती है तो ये कोई और रूम नहीं होता, उसका खुद का अपार्टमेंट होता है, 9 नंबर अपार्टमेंट। और इससे वो काफ़ी दुखी होती है और सदमे में चली जाती है, एकदम बिल्कुल सदमे में, जैसे मुर्दा लाश हो। और वो बच्चा वापस आता है घर में, हर चीज़ को सजाता है और गेमा को भी एक सील पैक बैग में डाल देता है जैसे टॉम को डाल दिया गया था, उसी तरह डाल के और सेम उसी तरह वो इसी गड्ढे में ले जाकर वो बच्चा गेमा को फेंक देता है। और फेंक के वो खुद को अपने आप को रेडी करता है और रेडी करके वो कार लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। और दोस्तों जहाँ पे वो गड्ढा किया था वो ज़मीन फिर से घास हो जाता है वहाँ पे। पहले वो घास नहीं था, पूरा गड्ढा किया हुआ था और वो ऑटोमेटिक फिर से घास हो जाता है। वहाँ से वो बच्चा कार लेता है और कार लेके निकलता है यॉन्डरलैंड से। यॉन्डरलैंड से कार लेके जब वो निकलता है तो वो जाता है वहाँ पे, वो पहला रियल एस्टेट एजेंट मार्टिन के पास। हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन काफ़ी बूढ़ा हो गया है, काफ़ी एजेड, जैसे 70-75 एज का हो गया है वो। वहाँ पे वो जाता है, मार्टिन अपना टैग निकालता है और वो नए लड़के को दे देता है, वो लड़का लगा लेता है और मार्टिन को भी वही एयर टाइट बैग में डाल के सील कर देता है और सील करके उसे फेंक देता है। फेंकने के बाद उसे अपने वो उसके चेयर पे बैठ जाता है और नए कस्टमर के
आने का वेट करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मूवी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये मूवी को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले और फिर नीचे कमेंट कीजिए कि मूवी डाउनलोड करना है, तो मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूँगा दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।